हे गाइस, गुड आफ्टरनून। क्योंकि चार बजे का टाइम हो रहा है, पौने 4 के लगभग का। अभी जस्ट नहा के आई हूँ। नहा तो सुबह भी ली थी, लेकिन सिर में तेल लगा रखा था, तो उस सिर को धोने के लिए मैंने दोबारा नहा लिया। गर्मी पड़ रही है, ठंड होती तो सिर्फ सिर धोती। और थोड़ा सा मेकअप कर रही हूँ आज। आप भी सोचोगे गर्मी में मेकअप, तो हाँ, आज मैं कर ही लेती हूँ मेकअप। अपनी शक्ल देख देख के ही मैं परेशान हो रही थी। चीज़ों की एक्सपायरी डेट निकाल के फेंकने से तो अच्छा है थोड़ा बहुत अपने चेहरे पे लगा लिया जाए। जस्ट मुझे अभी जाना है अपनी सिस्टर के साथ थोड़ा मार्केट, तो मैंने कहा चलो आज इसी बहाने तैयार हो जाते हैं। बाकी तो फेस कवर ही रहना कोई फ़ायदा नहीं है। और स्टार्टिंग हो गई है। बीबी क्रीम से आज लगाई है मैंने काफ़ी टाइम बाद, और सिंदूर लगाया है, और एकदम मैट लिपस्टिक लगा रही हूँ। पहले तो मैं सोच नहीं रही थी लगाने के लिए, फिर ना बहुत ही अलग अलग सा चेहरा लग रहा था, तो मैंने कहा ये बिल्कुल मैट वाली है। इसका रिव्यू भी मैंने आपके साथ शेयर किया। ये बिल्कुल कपड़ों पे नहीं लगती, उतरती नहीं है। इसको उतारने के लिए भी रिमूवर यूज़ करना पड़ता है, तेल वगैरह यूज़ करना पड़ता है, नहीं तो ये बिल्कुल नहीं उतरती है। तो मैंने कहा चल यही लगा लेती हूँ, इस बेचारे का भी नंबर आ जाए क्योंकि इसे मैं बहुत कम लगाती हूँ, बहुत कम। तो मास्क पहनना है, मतलब दुपट्टा ही बांधूंगी और मास्क नहीं लगाऊंगी मैं, क्योंकि मैंने जो अपना लिए मास्क बनाया ना, वो कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टेड बना लिया कोरोना के। डबल लेयर बना लिया था, और वो कपड़ा भी काफ़ी हैवी था, तो उससे ना बिल्कुल सांस नहीं आती। तो अब मैं अपना दुपट्टा ही बांध रही हूँ। अब किसी टाइम लगेगा, वही है ना, अपने लिए टाइम नहीं लगता है। अभी यही कस्टमर बोल देंगे ना, तो पैसे मिलने होते हैं, फटाफट से काम हो जाता है। तो अब थोड़े से हल्के कपड़े को डबल लेयर में बना लूँगी, तो उससे थोड़ा आराम हो जाएगा। एक दिन मैं लगा के चली गई थी, इतना बुरा हाल हो गया था। मतलब एक तो आपने चलना है, ऊपर से आपको उसके अंदर हवा नहीं आ रही है, मतलब थोड़ी सी भी सांस नहीं आ रही है, और अंदर की सांस भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड को ही सांस की तरह ले रहे, तो इतना दम घुटने लग गया था। उस टाइम मैंने जो दुपट्टा पहना था, बस उसी को बांधा, फिर मैं गई हूँ। और बिंदी लगा रही हूँ। ऑलमोस्ट मैं गोल बिंदी ही लगाती हूँ, और इस गोल बिंदी में मेरे पास बड़े सारे साइज़ है, एकदम फुल साइज़, छोटा साइज़, मतलब मेरे माथे के हिसाब से फुल साइज़। लंबी बिंदी बहुत कम लगाती हूँ, बहुत कम, क्योंकि मेरा माथा काफ़ी छोटा है। और आज मैंने अपने गोल्ड के टॉप्स उतार दिए, मतलब बालियाँ, और पहनी है ये अपनी मैचिंग की इयररिंग्स। इन बेचारों को भी थोड़ी सी हवा लग जाए। और बालों में सिर्फ एक पोनी टेल की है, और मैचिंग का लगाया बनाना क्लिप। बनाना क्लिप मुझे बहुत पसंद है, और मैचिंग के और स्टाइलिश बनाना क्लिप तो बहुत ही ज़्यादा। कोल्हापुरी स्टाइल की चप्पल पहनी है, जस्ट अभी इसी साल ली है, और पैरों से बिछुए वगैरह भी उतार रखे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही थी, तो मुझे थोड़ी सी इरिटेशन हो रही थी इससे। मतलब दम घुटने वाला कोई भी चीज़ नहीं पहन सकती, अंगूठी हो जाए, पालियाँ हो जाए, या गले में कुछ हो जाए, तो बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं पहन सकती। और मैं मास्क लगा के बोल तो रही थी, लेकिन बाद में देखा तो कुछ भी आवाज़ नहीं आई है। और देखिए अभी 4 बज रहे हैं, कितनी कड़कती धूप है, तो गली गली में से ही निकल रहे हैं। आगे जाके मोड़ पे रिक्शा मिल जाएगा, तो मैंने सोचा गली से निकल जाते हैं। मेन सड़क पे तो और भी तेज़ धूप होती है। पहले तो इधर से ही मिल जाते थे, प्रॉब्लम क्या आ गई, कोरोना की वजह से कोई कहीं जा नहीं रहा है ना, तो अब वो मोड़ पे ही खड़े हो जाते हैं, जो सवारी मिल जाए तो वहीं से ही वो तिलक नगर भैया मार्केट के पास, पुरानी मार्केट के पास। कितने पैसे? 30 रुपये। 10-10 रुपये लगता है भैया, यही परेशानी है। सैनिटाइजर की छोटी बोतल लगी। और अब देख लो कि मतलब पहले सवारियाँ 10-10 रुपये में लेके जाते थे, अब 15 रुपये के। हमने कहा भैया 10-10 रुपये लगते हैं। मतलब वही है कि मांगने उन्होंने ज़्यादा हैं, लेकिन हमने दिए 10-10 रुपये थे। पहले ही बोल दिया था भैया 10-10 रुपये लगने हैं। हमने जाना तो पैदल था, लेकिन वही है, नैतिक घर पे था, तो फिर कब उठ जाता कुछ नहीं पता था। अभी जस्ट सुला के ही जा रहे थे। उठते तो नहीं, रोता है, बच्चे संभाल लेते हैं, लेकिन बच्चों का कुछ नहीं पता, कई बार मूड़ी होते हैं, ना देखे उसको और फिर रोने लग जाए। तो इसलिए था कि मार्केट में भी घूमना है, फटाफट से रिक्शा करते हैं और फिर मार्केट में जाके सामान लेते हैं। तो स्टार्टिंग कर दी थी हमने दुपट्टे से, क्योंकि जो उसने कुर्तियाँ वगैरह, अपने सूट वगैरह सिले थे, जिसकी मैंने वीडियो शेयर की थी कि ये कपड़े ही ख़रीदे हैं, और उसी को मतलब उसी के दुपट्टे लेने थे। तो सबसे पहले दुपट्टे का काम किया है, क्योंकि कलर नहीं मिलता है तो डाई करके देते हैं वो लोग, तो उससे सूखने में टाइम लगता है। और इधर से थोड़े से अपने क्लिप वगैरह जो बालों में लगाने के लिए वो। और मार्केट जाओ कुछ खा के ना आओ, तो मार्केट आने का भी कोई बेनिफिट नहीं लगता, और ऐसा लगता है कि मतलब मैं तो ऑलमोस्ट चली जाती हूँ, इसका थोड़ा इधर आके जाना हो पाता है। तो हाँ, मैं इधर 15 साल से पहले से आ रही हूँ। डोसा पॉइंट है ये, और काफ़ी टाइम से ही हम इधर से खा रहे हैं, और इनकी साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी है। और अब कोरोना टाइम में तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ, तो काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रखा है। पहले ये दूसरी प्लेटों में देते थे जिसे वॉश कर सकते थे, अब इन्होंने डिस्पोज़ल यूज़ किया है, वो भी अच्छी प्लास्टिक का। तो
पैसे ज़रूर बढ़ा दिए, लेकिन अच्छी बात है, सोशल डिस्टेंस भी रखा है और उन चीज़ों का भी ख्याल रखा है। थोड़ी थोड़ी देर में सैनिटाइज़र भी हो रहा था, वो स्प्रे वाला। और इधर ये भैया पीछे पड़ा हुआ था, मेरी सिस्टर इधर से सेट ले रही थी, पेमेंट कर रही थी, तो ये पीछे पड़ा हुआ था कि ले लो ले लो। मैं अब उसे क्या बोलूँ कि भैया नहीं चाहिए क्योंकि मैं भी ले जाके क्या करूँगी, कहीं जाना आना तो हो नहीं रहा है और बिल्कुल मार्केट में काम नहीं है। पता लगता है कि सच में नहीं तो इस मार्केट के अंदर पैर रखना बहुत मुश्किल होता था। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि अभी 11:30 हो रहे हैं और यहाँ पे है ये दाल, सब्जी और चावल। इसलिए मुझे रोटी मतलब दोपहर का खाना आज नहीं बनाना है। और ये सारा रात का बचा हुआ है और रात को हमने खाया था, खाना बन गया था, उसके बाद खाया था पिज़्ज़ा, चाउमीन और डोसा। तो हम खा के ही आए थे। तो ये चाउमीन किसी का ऑर्डर था तो भाई ने बनाई थी, कुछ एक्स्ट्रा बना ली थी ताकि हम लोग भी घर में खा लें, तो इस वजह से वो भी खा लिया। और पिज़्ज़ा भी बन गया था। बस बड़े वाला तंदूर है जिसमें पिज़्ज़ा बनाया जाता है, कमर्शियल गैस लगा के। तो बस ऐसे ही मूड करा भाई और पापा का, उन्होंने बना लिया। तो जब घर में बनता है आपको पता है कि एक एक छोटे छोटे पीस तो आते नहीं, पूरा पूरा एक एक पिज़्ज़ा आ जाता है और उसे खाने के बाद जो हालत होती है वो खाना खाने लायक छोड़ता नहीं है। तो ये है सेवइयाँ, मीठी बना लो चाहे तीखी बना लो, मैं बनाती हूँ तीखी। इसको रखना है डब्बे में। और सुबह नाश्ता बनाया था अंडे और नमक वाले पराठे का, मतलब आमलेट और पराठा। तो वो इधर पड़ा है क्योंकि रोटी बना दूंगी ये बचे हुए आटे की और इसे रख दूंगी। लगभग काम हो गया, थोड़ा सा रहता है, रोटी खा के जाएंगे तब भी करूंगी। और मौसम बहुत खराब हुआ पड़ा है, खराब नहीं अच्छा कह सकते, लेकिन रिमझिम बारिश हो रही है। इससे अच्छा तो एक बार अच्छे से बरस जाए और उसके बाद वो ना हो बारिश, फिर मज़ेदार है। कपड़े ही नहीं सूखने दे रहे हैं बिल्कुल भी। ये वो कपड़े हैं जैसे जो पहले धोए थे वो वाले तो सूख गए थे, ये जैसे अभी मैंने कल ही धो दिए थे, मतलब नहीं सूख पा रहे थोड़े थोड़े से जो पसीने वाले होते हैं उसके लिए। और ये सुबह से हो रही है बारिश, सुबह से। इसको भी थोड़ी देर बाद काटूंगी। ये कल रात को लेके आए थे लेकिन इसे धोया मैंने आज सुबह ही है। ज़्यादा देर पानी में नहीं रख सकती थी, तो जब तक काम कर रही थी मैं तभी तक इसे पानी में रखा था और नमक और विनेगर वाले पानी में डाल के जब तक काम करती हूँ तब तक रख देती हूँ। उसके बाद धो देती हूँ और उसको दूसरे पानी से भी धो देती हूँ। अरे भाई, किचन की सफाई करेंगी, पूरा ये सारा धोया है आज सर्फ से मैंने। और नाली में इसका ये लगाना ही भूल गई हूँ, इसको भी धो दिया था तो लगाना ही भूल गया। उधर उधर हो जाएगा भाई, उधर ही जा अपनी जगह पे। सर्फ से जब धो दो ना किचन को, फर्श वगैरह अच्छे से, तो काफी अच्छा मजा आ जाता है, चमक जाता है एकदम से। और क्या क्या की थी शॉपिंग वो भी दिखा दूंगी। कई तो थी इसकी शॉपिंग करवाने सिस्टर की, लेकिन हो मेरी भी गई है। कुछ बाथरूम का सामान था, मतलब घर गृहस्थी का ही सामान था, ऐसा नहीं है कि मेरा सामान है, घर गृहस्थी का सामान आया है। ओए ओए ओए, हेलो बोलो, हेलो राधे राधे बोलो। नैतिक जय कर दो, जय जय। हाँ हाँ हाँ, कवर खराब हो तो बहुत पिटाई करूंगी तेरी मैं। थोड़ी देर भी कवर छोड़ते ही नहीं है। जय कर दो, जय जय कर दो। तो अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी मैं शॉपिंग क्या करी है। हस्बैंड खाना खा के चले जाएं और मौसम अच्छा होता है तो मेकअप करने का भी दिल करता है, इसीलिए मेकअप हो गया थोड़ा सा। नहीं तो गर्मी में तो बिल्कुल भी मेकअप करने का फायदा भी नहीं होता, दिल भी नहीं करता है। उसके बाद ही आपको शॉपिंग दिखाऊंगी। तो वेट करते हैं थोड़ी देर का, जब मैं दोबारा मिलूंगी आपसे शॉपिंग का सामान लेके। हे गाइस, तो अब बज गए शाम के 4 और मेरे हस्बैंड खाना खाने तो आए नहीं थे। फिर हम लोगों ने ही वेट करते करते खा लिया, क्योंकि बारिश हो रही थी। बारिश में तो पक्का ही था कि वो नहीं आएंगे। और 2:45 बजे तक हुई है, मैक्सिमम वो 2:30 बजे तक आ सकते थे। बहुत तेज वाली नहीं हो रही थी, लेकिन रिमझिम हो रही थी और मुझे पता था कि वो नहीं आएंगे। और सच में शुक्र है भगवान का जो बारिश हुई। इतनी ज्यादा गर्मी थी, कंटिन्यू नहीं हो रही, लेकिन चलो जितनी भी हो रही है, कहते हैं ना जितना मिल जाए उतना ही कम है। लग तो रही है कि और होनी चाहिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जितनी है
उससे भी बहुत राहत मिली है। नहीं तो ऑलमोस्ट आपने देखा है कि क्या पहन के बैठे रहना पड़ता था, इतनी गर्मी लगती थी। और शॉपिंग की थी वो कल का ब्लॉग है, और उसके बाद आके बहुत ज्यादा थक गए थे, बहुत ज्यादा, तो फिर कोई और हिम्मत नहीं थी बनाने की। और स्टार्टिंग करते हैं इस दुपट्टे से। ये 150 का दुपट्टा है और ये व्हाइट कलर का था, ब्लैक कलर का हमें चाहिए था, और ये मेरी सिस्टर का है, मैंने नहीं लिया। लेकिन घर पे आके ना ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो मैं भी ले आऊंगी। और इसकी कुर्ती भी बहुत प्यारी लगेगी, नीचे लाइनिंग लगा के अगर कुर्ती बनाई जाए तो वो भी बहुत प्यारी लगेगी। तो इस कलर का इस टाइप का दुपट्टा एक मैं भी लाने वाली हूँ। हमें चाहिए था सिर्फ ब्लैक कलर का, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी, ब्लैक कलर में ना दुपट्टे तो थे, यहाँ पे लेस लगी हुई और अलग अलग टाइप के बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। और ये भैया ने 150 रुपए का बोला था, तो हमने कहा पसंद तो ये आ रहा है, लेकिन इसमें ब्लैक कलर दे दो। तो वो कह रहे मैं डाई करवा दूंगा, लेकिन क्या कहते हैं रेट था इसका 150। मैंने कहा 120 ले लो। तो कहते एक तो डाई करवा के दे रहा हूं मैं, और ऊपर से आप कह रहे हो 120 ले लो। कह रहे व्हाइट दुपट्टा भी लोगे ना वो भी 150 का है, और ब्लैक करवा के मैं दूंगा वो भी 150 का है। मैंने कहा चलो दे दो। फिर जब मैं घर पे आई हूँ तो मुझे महंगा नहीं लगा यार, सच में दुपट्टे की है। और ये कॉटन में, सबसे अच्छी बात ये है। और मेरा फेस बहुत ग्लो मार रहा है क्योंकि मैंने अभी 1 घंटा पहले ब्लीच किया है। ये रही वो ब्लीच, ये भी लेके आए थे हम। तो 250 ग्राम वाली ब्लीच है, एक के साथ बड़ी लेती है सिस्टर मेरी। मैं भी ज्यादातर बड़ी लेके आती थी कि पूरे साल का टेंशन खत्म हो जाती है। 290 रुपए का रेट है इसका, और हमें 150 की मिली थी क्योंकि होलसेलर से ही हमने ली थी। शॉप है वहां पे, मार्केट है तो वहां पे हर टाइप की शॉप मिल जाती है। 2022 में इसकी एक्सपायरी डेट है, उससे पहले ही हम खत्म कर देंगे। और काफी अच्छी है, ऑल टाइप स्किन पे चल जाएगी, और सेफ भी है, इंस्टेंट रिजल्ट देगी, 0 ईचिंग इफेक्ट है इसका। और हमने डायमंड में लिया है, इसमें गोल्ड की भी थी, लेकिन जो मेरा कलर है, मेरी सिस्टर का कलर है, वो गेहुआ है। सांवले से जो थोड़ा सा साफ होता है वो सांवला, डार्क कलर और जो गेहुआ कलर होता है उनको हमेशा डायमंड की ही करनी चाहिए। अगर गोल्ड की करेंगे ना तो उनका थोड़ी सी स्किन और डार्क लगेगी। और गोरे लोग अगर करेंगे ना उसकी गोल्ड की, तो उनका जो स्किन है ना वो चमक उठेगा। और गोरा तो वो पहले ही होते हैं, लेकिन शाइनिंग ही तो चाहिए होती है, और गोल्ड से बहुत अच्छी शाइनिंग आती है। लेकिन सांवले लोग अगर शाइनिंग लेंगे ना तो वो और ज्यादा काला लगता है। तो हमें ब्राइटनेस चाहिए होती है, तो ब्राइटनेस डायमंड वाली ब्लीच देती है। काफी टाइम से मैंने एक टाइम पहले ये यूज कर लिया पूरा 1 साल, तो मुझे अच्छी लगी थी, तो इस बार सिस्टर को भी यही दिला दी है। मैंने करी है, और अब वो ले जाएगी। मेरी वाली खत्म होगी, जब दोबारा कभी जाऊंगी तो मैं ले आऊंगी। और 150 रुपए की है। वैसे आप VLCC वगैरह की लेने जाओगे छोटी सी, मुश्किल से 2 बार होती है, वो भी 150 रुपए तक की पड़ती है। और किसी काम की, मतलब जितना इसका रिजल्ट है मैंने तो उतना भी नहीं देखा है, बट हाँ कई लोगों की स्किन के हिसाब से भी फर्क होता है। और मैंने लगाई है गाजरी कलर की लिपस्टिक, और वो भी मैंने कल ही ली है। एक मेरी सिस्टर ने लिए, एक मैंने लिए। 100 की है ये दोनों, ये भी। और थोड़ा सा बस फर्क है, दोनों कलर में थोड़ा सा फर्क है। और ये पूरी मैट नहीं, हल्की सी मॉइस्चर में है, थोड़ा सा इसका मॉइस्चर है इसमें। आप ये कह सकते हो 70% मैट है और 30% वो है ये। और कलर दोनों बहुत प्यारे हैं, तो मैंने गाजरी कलर लिया है, दूसरा कलर मेरे पास था। और एक मेरी सिस्टर ने लिया है ये सेट, क्योंकि उसने अब चले जाना है। और ये थोड़ा सा पास ही आ जाओ फिर तभी दिखेगा। कुंदन का सेट कितना प्यारा लग रहा है। सेट और भी पड़े हैं, लेकिन क्या था ना, वो पहने हुए हैं और वो कलरफुल है। उसे चाहिए था एक प्लेन कलर का करवा चौथ पे पहनने के लिए, तो ये लिया है। और कमेंट्स करके बताओ ये कितने का हो सकता है। ये है इसके साथ, ये इसके इयररिंग है, पूरे कुंदन के और नग के हैं। ये रहे इसके इयररिंग्स, और इसका टीका ये रहा। साइज तीनों का ही सही है, मतलब टॉप्स के साइज के ही है ये। अरे भाई ऐसे, ये देखिए, ये देखिए ऐसे रहेगा ये। और काफी अच्छा है, बिल्कुल भी चुभन नहीं है। जैसे थोड़े से होते हैं ना बेकार से कि जो चुभते हैं, बिल्कुल भी चुभने वाले नहीं है।
और बहुत अच्छी शाइनिंग है इसकी, बहुत ही अच्छी है। ये देखें, ये जिनसे हमने लिया है ना, उन्होंने पता है 850 का बोला था, और आप सोच सकते हो हमें कितने का मिला ये। मैंने तो उसे सीधा डायरेक्ट 200 रुपए बोल दिए थे। वो कहती आपने तो आधे से भी ज्यादा कम कर दिए। मैंने कहा आपने पहले ही आधे से ज्यादा बोल दिए, मैं क्या कर सकती हूँ, आप पहले ही कम बोलो। मैंने कहा सदर नहीं लग रहा है तो फायदा उठा रहे हो क्या आप लोग? तो कह रही सदर में भी नहीं मिलेगा। मैंने कहा मिल जाएगा सब कुछ, लेकिन बस ये है कि इस टाइम हम लोग जा नहीं सकते, तुम्हें पता है कोरोना के चक्कर में, तो तुम लोगों ने फायदा उठा रखा है। फिर करते करते उसने हमें दिया है ये 400 रुपए का। तो मैं वैसे 400 में भी नहीं लेती, लेकिन मेरी सिस्टर को चाहिए था तो मैंने कहा चलो ठीक है। 400 में भी ये बेकार नहीं है, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों महंगा लगता है। मैं सोचती हूँ कि इसके ज्यादा से ज्यादा 250 या 300 ही होने चाहिए थे। बाकी चलो ठीक है, चीज है। और ये है हमारे बाथरूम के लिए फर्नेल, गेंडा फर्नेल, गेंडे जैसा काम करेगा। इसको मैं यूज कर चुकी हूँ अभी सुबह के लिए। और ये 80 रुपए की बोतल है, और ये है 1 लीटर की है ये, और 80 रुपए की है। और ब्लैक वाली फर्नेल ही मैं हमेशा यूज करती हूँ, व्हाइट वाली नहीं करती। पानी में इसको थोड़ी सी डालो तो खुशबू इसकी बहुत अच्छी होती है। और ये इसको खोल के तो मैं दिखाई नहीं सकती क्योंकि हाथ जल जाएगा पूरा। इसमें है कास्टिक सोडा। जैसे नालियां जाम हो जाती है ना, तो बारिश के मौसम में क्या है, बारिश में भी क्या आगे पीछे भी आप देखोगे तो चिपचिपा सा वो साइडों में लग जाता है, नालियों के साइड में, या हम नहाते हैं तो बाल चले जाते हैं। तो इसको 1 चम्मच डालने से वो सारा बह जाता है, लेकिन इसको डालना रात को होता है। और ये चिकनाई बहुत ज्यादा छोड़ता है। अगर ये अभी मैं भी इसके पन्नी पे भी हाथ लगा लूंगी ना तो इतना स्लिप हो जाएगा। बर्तन धोने वाले जितने लिक्विड बनते हैं, कपड़े धोने के लिए जो भी यूज होता है, उसमें ये जरूर डलता है चिकनाई के लिए। तो ये लिया है, ये मिला था हमें 50 रुपए का 250 ग्राम, तो ये काफी टाइम चलेगा। एक मैंने लिए ये ब्लीच। ब्लीच मेरी खत्म हो गई थी, और ब्लीच मैं हमेशा अपने बाथरूम में रखती हूँ, यूजफुल होती है घर के कामों में। एक तो ये लिक्विड ब्लीच है, इसका सबसे मेन अच्छा काम पता है क्या है, व्हाइट कपड़ों के लिए काम आती है। हमेशा व्हाइट कपड़े नहीं धोती हूँ, बट जैसे महीने में 1 बार बेटी की यूनिफॉर्म डाल दी तो वो पूरी नई हो जाएगी। और टाइलें जैसे व्हाइट है उस पे भी इसे मार दो तो बहुत अच्छी सी शाइनिंग आ जाती है। और भी बहुत सारे काम है, इसकी मैं एक प्रॉपर अलग से वीडियो बनाऊंगी कि आप लिक्विड ब्लीच अपने घर में जरूर रखें। और ये ना जो हमारे लिए आती है घर गृहस्थी के लिए, तो ये इतनी हार्ड नहीं होती कि इसे रखना मतलब कोई प्रॉब्लम हो, इसे हम घर में रख सकते हैं और घर के लिए ही बनी है, हम लेडीज के यूज करने के लिए। बस इतना है कि जिनकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है वो ग्लव्स पहन के करें। बाकी मैं तो हार्ड हूँ, बहुत ही ज्यादा हार्ड स्किन वाली हूँ, तो बिना उसके पहने ही करती हूँ सारा काम। ग्लव्स पहन के तो मुझसे कुछ होता नहीं है। ये 30 रुपए की बोतल है और ये 1 साल के लगभग चल जाती है। बहुत सारे काम आते हैं, मतलब इसके लिए तो एक प्रॉपर वीडियो बनानी पड़ेगी, इतने काम आती है ये। तो इसकी जब मैं कभी वीडियो बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर कर दूंगी। और एक मैंने लिया है ये स्प्रे बोतल, और आते ही इसमें पानी डल गया है, जो कि मुझे पानी नहीं डालना था, इसके अंदर डालना था फिनाइल। पानी डाल के फिनाइल डाल के रखना था स्प्रे करने के लिए। जैसे कोने कोने पे फ्रिज के पीछे कर दिया, क्योंकि फ्रिज तो हम महीने 10 दिन पे आगे करते हैं, तो उसके पीछे जैसे मार दिया थोड़ी सी, उसके लिए डस्टबिन के पास, शू रैक में मारने के लिए। तो इस तरीके से फिनाइल भर के रख लो और स्प्रे कर दो उसके लिए। पहले क्या था, मैं ये ले आती थी नोजल, अब नोजल मिल ही नहीं रही है, और मिल रही है ना जितने की बोतल है उतने की ही मिल रही है। और इससे पहले भी मैं मार्केट में गई हूँ लेने के लिए, लेकिन क्या हुआ है, बहुत ही हल्की बोतल, बहुत हल्की, जितना हम नॉर्मली सोडे वगैरह की बोतल लेते हैं मैं तो उसी में लगा देती थी, उससे भी हल्की बोतल में उन्होंने लगा रखा है 50 रुपए, 60 रुपए। मैंने कहा 10-10 रुपए में मैं ये लेके गई हूँ अपने घर, कितनी सारी सोडे की बोतल में लगा के रखी थी, खराब होने की वजह से। मुझे क्या पता था एक टाइम इतना आ जाएगा कि ये मिलेगी नहीं। तो ये वाली मुझे अच्छी लगी, इसकी प्लास्टिक भी अच्छी है, एरिस्टो की है, और पकड़ते ही मुझे सही लगी थी, और स्पेस भी सही है इसका। नीचे का जो तरला है खाली भी हो जाएगी तो गिरेगी नहीं तो वो पतली सी होती है ना, खाली होने के बाद गिरती रहती है, तो ये सही है। और ये 50 रुपए की दी है, बोल तो वो 70 रुपए ले रहे, मैंने कहा 70 कुछ नहीं, 40 रुपए दूंगी, तो कहते नहीं 50 दे दो। फिर इतना टाइम से ढूंढ रही थी, नहीं मिली तो मैंने ले ही ली, से कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। और
बस इसी तरीके से कल की शॉपिंग हुई, थोड़े से पर्सनल चीजें और लेनी थी, अंडरगारमेंट्स वगैरह वो लिए, उसके बाद घर पे आ गए। और इसी से अब बहुत ज्यादा टाइम हो गया था, समथिंग 3.5 घंटे तो लग ही गए थे। और इसका बेटा भी घर पे हम छोड़ के गए थे, तो हमने सोचा था जाएंगे भी पैदल आएंगे भी पैदल, लेकिन बच्चे को जब घर पे छोड़ के जाओ ना तो 100 टेंशन लगी रहती है कि वो पीछे घर पे कैसे रहेगा। तो इससे अच्छा है फटाफट रिक्शे पे जाओ, क्योंकि वहां पे जाके भी शॉपिंग करनी है, हमें पैदल ही चलना है। और बिल्कुल भी रश नहीं था, जैसे बाजार में भीड़ भाड़ होती है बिल्कुल नहीं थी। पता लग रहा था कि सच में बाजार का काम पूरा ही खत्म हुआ पड़ा है। तो ये थी एक छोटी सी शॉपिंग। आई होप ये वाला ब्लॉग आपको पसंद आया हो। पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कर देना, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैं मिलूंगी फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।